लखनऊ की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारी शक्ति के नारे और अगुवाई में खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी। सवाल सीधा है कि क्या ये सिर्फ विरोध है या 2027 के महासंग्राम की शुरुआती हुंकार। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पास न होने के विरोध में बीजेपी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकालकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। हजारों महिलाओं की मौजूदगी में ये रैली सिर्फ भीड़ का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक संदेश भी है। बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो महिलाओं के हक की सबसे बड़ी आवाज है और अगर संसद में बिल अटका है तो जिम्मेदार विपक्ष है। दरअसल यूपी की राजनीति में महिला वोटर अब सिर्फ संख्या नहीं बल्कि निर्णायक ताकत बन चुकी है। पिछले चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने ये साफ कर दिया कि जो दल इस वर्ग का भरोसा जीत लेगा उसकी सत्ता की राह आसान हो सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बड़े स्तर पर उठा रही है। जानकारों की माने तो इस पदयात्रा के जरिए बीजेपी एक साथ कई संदेश देने की कोशिश कर रही है। पहला, महिलाओं के सम्मान और अधिकार पर उसकी स्पष्ट प्रतिबद्धता। दूसरा, विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की रणनीति। और तीसरा, 2027 के चुनाव में पहले महिला मतदाताओं के बीच भावनात्मक जुड़ाव बनाना। सीएम योगी की मौजूदगी इस पूरे अभियान को और ज्यादा ताकत देती है, क्योंकि इससे ये संकेत जाता है कि ये सिर्फ पार्टी का कार्यक्रम नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकता भी है। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक ड्रामा बता रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कार्यक्रम कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि महिला सुरक्षा, सम्मान और भागीदारी जैसे मुद्दे अब चुनावी बहस के केंद्र में आ चुके हैं और इन्हें नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव पहले से ही बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में महिला आरक्षण का मुद्दा एक बड़ा चुनावी नैरेटिव बन सकता है। बीजेपी इसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष को इसका जवाब देने के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी। आखिर में सवाल यही है कि क्या ये पदयात्रा सिर्फ आज का विरोध है या 2027 के चुनावी संग्राम की शुरुआत? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।